नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। हमको किसी का डर नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि खुद को कार्डर बेस्ड पार्टी कहने वाली बीजेपी में फटकार, चेतावनी और नसीहत का असर नेताओं पर नहीं पड़ रहा है। जहां संगठन की फटकार के बावजूद नेताओं के विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। गोलू शुक्ला का मामला हो या फिर नरेंद्र कुशवाहा का मामला, इन मामलों से आसानी से समझा जा सकता है कि संगठन की चेतावनी के बाद भी नेता हैं कि मानते नहीं। पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, इसके बाद शुरू करते हैं इस विषय पर चर्चा। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी में नेता बेलगाम हो रहे हैं। प्रदेश में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ऐसे कई मामले हैं जिसने पार्टी की छवि को खराब किया है। इन नेताओं को तलब कर संगठन ने फटकार लगाई, चेतावनी और नसीहत भी दी। इसके बावजूद नेताओं से जुड़े विवाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला भिंड कलेक्टर से अभद्रता और हाथापाई की कोशिश करने का है। संगठन ने अभद्रता करने वाले अपने विधायक नरेंद्र कुशवाहा को फटकार लगाई और कड़े शब्दों में चेतावनी दी। उन्हें कहा गया, आपका आचरण पार्टी लाइन के खिलाफ है, इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में इस तरह की घटना स्वीकार्य नहीं होगी। फटकार चेतावनी का असर नहीं, बीजेपी विधायक नरेंद्र कुशवाहा को लगी फटकार। बेटी की करतूत के बाद विधायक गोलू शुक्ला को मिली थी चेतावनी। संगठन ने विधायक प्रदीप अग्रवाल को दो टूक में समझाया। मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के साथ जुड़े कई विवाद। संगठन ने मंत्री विजय शाह को लगाई थी फटकार। बीजेपी ने पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह को भी लगाई थी लताड़। सार्वजनिक मंचों पर मर्यादा लांघने वाले नेताओं और उनके पुत्रों के खिलाफ संगठन एक्शन तो ले रहा है, लेकिन इस एक्शन का असर नेताओं पर पड़ता नजर नहीं आ रहा। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कहा, बीजेपी में सतत रूप से संवाद की प्रक्रिया चलती है। यदि कोई कमी सामने आती है तो वरिष्ठ नेता चर्चा कर समझाइश देने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में सतत रूप से संवाद की प्रक्रिया चलती है और विभिन्न विचर्चा होती है। भारतीय जनता पार्टी का कैडर अपने मूल स्वभाव के डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है और निश्चित तौर पर कहीं पर भी कोई कमी नजर आती है तो वरिष्ठ नेता चर्चा भी करते हैं और समझाइश देने का कार्य भी करते हैं। बीजेपी नेताओं को मिल रही चेतावनी पर कांग्रेस ने तंज कसा है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरूलिया ने कहा, बीजेपी के नेताओं को प्रदेश की जनता देख रही है। बीजेपी की सुशासन की पोल भी खुल गई है, इन पर पर्दा डाला जाता है। ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इनके आपस के झगड़े से जनता भी परेशान है। मध्य प्रदेश की जनता देख रही है कि एक जनप्रतिनिधि और एक ब्यूरोक्रेट किस तरीके से आपस में झगड़ा कर रहे हैं, किस तरीके से बदतमीजी कर रहे हैं, ये जनता के डोमेन में है। और किस तरीके का सुशासन मध्य प्रदेश में चल रहा है, ये भी जनता को समझ में आ रहा है। अब उस पर पर्दा डालने की लगातार कोशिश हो रही है। ये कहानी हम लगातार देख रहे हैं। जो टकराव हो रहा है इसको भी हम लगातार देख रहे हैं। जनता परेशान है, जनता की कोई सुध नहीं ले रहा है। आपस में जो झगड़े हो रहे हैं वो साफ साफ बता रहा है कि मध्य प्रदेश की जनता परेशानी के दौर से गुजर रही है। नेता है कि मानते नहीं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी संगठन समय समय पर पार्टी की छवि पर असर डालने वाले नेताओं को चेतावनी देते हैं, लेकिन चेतावनी, फटकार, नसीहत और माफीनामे का असर इन माननीयों पर नहीं पड़ता। एक मामला खत्म नहीं होता और दूसरा फिर तीसरा नया मामला सामने आ जाता है। भोपाल से बीएस टीवी के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। और चलिए, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए। विनोद तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी के साथ ही हमारे साथ राम पांडे, कांग्रेस प्रवक्ता, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। ब्रजेश पांडे जी भाजपा प्रवक्ता हैं और यश भारती जी भी हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे। शुरुआत करते हैं चर्चा की। विनोद जी, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरू करना चाहूंगा इस विषय को, क्योंकि देखिए आप लंबे समय से इन मामलों को जो है फॉलो कर रहे हैं, फॉलो अप भी करते रहते हैं। आखिर इस तरह के बयान आते ही क्यों हैं, जबकि काफी ज्यादा अनुशासन माना जाता है भारतीय जनता पार्टी में? देखिए अभिनव जी, जिस तरह की राजनीति अब इस देश में चल रही है उसमें जिसका डबली उसका राग जी की बात हो रही है, क्योंकि हम सत्ता में हैं इसलिए हम सर्वशक्तिमान हैं। ये अहम आ गया है
माननीयों में, जी, वो कोई भी हो, चाहे विजय शाह हो, चाहे वो प्रदीप अग्रवाल हो, चाहे वो गोलू शुक्ला हो, या ये नरेंद्र शिवाजी पटेल हो, या नरेंद्र कुशवाहा हो, या कोई भी हो, किसी भी तरह से, ये तो वो दिख रहे हैं हमको। इसके अलावा जो माफियागिरी चल रही है, राजनीतिक माफियागिरी, वो बहुत गंभीर स्थिति पैदा कर रही है। हम अच्छा, और माननीयों को और पार्टियों को ये पता चल गया है कि हम इस तरह के किसी भी कृत्य से चुनाव हारते जीतते नहीं हैं। चुनाव जीतने के फार्मूले अलग बना लिए हैं, इसलिए हम कुछ भी करेंगे, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। और दूसरी बड़ी बात ये है कि जो सीनियर लोग हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, जिनको जो अनुशासन की बात करते हैं, वो सख्त एक्शन क्यों नहीं लेते? ठीक है, जबकि सख्त एक्शन लेना चाहिए। जी जी, बिल्कुल। देखिए, मैं माफी चाहूंगा आपको टोकने के लिए, लेकिन जिस तरह से सख्त एक्शन लिए जाते हैं, कई बार कहा जाता है कि चलिए देखिए अगली बार से आप पर एक्शन हो जाएगा, चूंकि, लेकिन सिर्फ चेतावनी देकर कई बार छूट जाते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है ब्रजेश पांडे जी ने, भाजपा प्रवक्ता हैं, और सीधा सवाल ब्रजेश जी आपसे, एक्शन की बात आती है, चेतावनी दी जाती है और कई बार अल्टीमेटम दे दिया जाता है, अब इससे आगे नहीं होगा, इसके आगे हम कार्रवाई करेंगे, फिर भी इस तरह की बारंबारता क्यों ब्रजेश जी? कांग्रेस पार्टी के बारे में तो नहीं जानता हूं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में जानता हूं। जी, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है। अब कभी कभार क्या होता है, अति उत्साह में एक आध बातें लोग भूल जाते हैं, लेकिन उसके बाद पार्टी का सीधे उनके खिलाफ एक्शन लेता नहीं, देखिए है। ब्रजेश जी, ब्रजेश जी, कांग्रेस में नहीं होता। मैं पूरी बात कर लूं तब आप बोलिएगा। ठीक है, पूछिए आप। जी नहीं, हम नहीं बताएंगे, आप पूछिए क्या पूछ रहे हैं। नहीं, ब्रजेश जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, मैं फिर सवाल पर आता हूं। जी बोलिए। नहीं, अब आप सवाल ले लीजिए ना, आप हम एक शब्द बोल नहीं रहे हैं, आप बीच में क्वेश्चन कर रहे हैं। ब्रजेश जी देखिए, मैं आपको राष्ट्रीय प्रवक्ता रहा हूँ, इस तरह डिबेट में मुझे 30 सेकंड कम दीजिए। ब्रजेश जी, पार्टी का पक्ष नहीं रखता हूं, आप बीच में ब्रजेश जी पूछिए, क्या पूछना चाह रहे, पूछिए। आपको खफा करने का मेरा कोई मेरी कोई वो नहीं थी, कोई इंटेंशन नहीं है आपको खफा करने का, बस मैं ये जानना चाहता हूँ, बात तो पूरी कर लूं। जी देखिए, आप चूंकि भाजपा से एक्सपेक्ट किया जाता है इस तरह की घटनाएं ना हो या इस तरह के बयान ना हो, क्योंकि जिससे वही तो मैं किया आपको जाता बता रहा हूं। जी, आप डॉक्टर श्री राम पांडे जी कोई बात कह रहे हैं जी, उनकी बात को सुनेंगे नहीं, और आप किसी पार्टी के प्रवक्ता, राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ताओं की बात सुनेंगे नहीं। आप बहुत महत्वपूर्ण कुर्सी में बैठे हैं अभिनव जी, इस तरह नहीं, इस तरह मैं बात ही नहीं कर पाऊंगा। 30 सेकंड का समय दीजिए किसी प्रवक्ता को बोलने के लिए। जी अपनी बात पूरी कीजिए ब्रजेश जी। सवाल पूछिए, क्या पूछ रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि चूंकि आपने कांग्रेस की बात कही, भारतीय जनता पार्टी से अनुशासन बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है, फिर भी अगर आप संगठन के तौर पर आते हैं, चेतावनी भी दी जाती है, फिर भी बयानबाजी क्यों होती है इस तरह की? जी, मैंने आपसे वही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, अनुशासन फ्री पार्टी है, हमारे शुचिता को, न्यायप्रियता को महत्व दिया जा रहा है। जी, अब अगर कोई भी जन नेता इस तरह कभी भी जो है अत्युत्साह में कोई बात बोल दी जाते हैं, तो पार्टी फोरम में उनको बुला करके पार्टी नेतृत्व द्वारा उनको समझाया जाता है कि ये आपकी लाइन नहीं है। जी, ये परंपरा होनी चाहिए, किस राष्ट्रीय दलों में परंपरा रही है और ये हमेशा होती रही है। मैं यही आपसे बताना चाह रहा हूँ। अब आप पूछिए क्या क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। चलिए, हमें ब्रजेश जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। हमें ज्वाइन कर लिया है राम पांडे जी ने, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। राम पांडे जी, आपका पहले तो बहुत स्वागत है, और सबसे पहले यही जानना चाहता हूं, देखिए इस तरह के बयान लगातार सामने आते हैं, जिस तरह हम देखते हैं, और बार बार आते हैं, चेतावनी दी जाती है, आखिर ये बारंबारता बनी कैसे रहती है? इतनी ऑडेसिटी कहां से आती है? देखिए, आए दिन ये बात होती है कि भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, और आए दिन ये देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अनुशासन तोड़ती है। लेकिन जो ये डिबेट हो रही है, इसका अनुशासन से क्या लेना देना? भाई, अनुशासन ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं में कुछ विवाद होता तो वो अनुशासन की बात थी। यहाँ तो क्राइम चल रहा है ना। वही दोनों, कलेक्टर कह रहे हैं विधायक से कि आप चोर हो, और विधायक कह रहे हैं कि कलेक्टर आप चोर हो, और उसके बाद भी विधायक सीधे आरोप लगा रहे कि जो कलेक्टर है वो रेप चोरी में कमीशन लेते हैं, तो फिर कलेक्टर की जांच होनी चाहिए। विधायक कह रहे हैं कि एक छात्र की इन्होंने पिटाई की, तो इन पर FIR क्यों नहीं हुई कलेक्टर पर? और विधायक कह रहे हैं जब खाद है तो फिर कलेक्टर क्यों नहीं दे रहे? उधर कलेक्टर बोल रहे हैं कि आप रेप चोर हो,
तो फिर विधायक पर देखिए, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए राम पांडे तो जी, यहाँ अनुशासन कहाँ से आ गया? राम पांडे जी, विधायक और कलेक्टर के बीच में अपने अपने काम को लेकर आपसी टसल हो सकती है। हम यहाँ पूरे बीजेपी के नेताओं के जो बयान अब तक सामने आए हैं, और कुछ बयान तो ऐसे हैं कि किसी को बताने की जरूरत नहीं है, पब्लिक डोमेन में है, हम उन पर चर्चा कर रहे हैं। आप पूरे जो संपूर्णता में बात कीजिए। राम पांडे जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, आप मुझे बताइए, यदि मैं कलेक्टर से बोल देता कि तेरे मुंह में मुक्का मारूंगा जी, तो मेरा क्या हाल होता? अभी मैं जेल में सड़ रहा होता जी, मेरे घर पर बुलडोजर चल जाता। तो क्या विधायक के लिए और राम पांडे के लिए और आपके लिए, जनता के लिए क्या अलग कानून है क्या? जी, और क्या कलेक्टर के लिए अलग कानून है? क्या कलेक्टर विधायक से ऐसे बोल सकता है? वो जनप्रतिनिधि है, जनता ने चुनाव, जवाब दीजिए ब्रजेश जी, ब्रजेश जी जवाब। सम्मानित विधायक जी कलेक्टर साहब के पास गए थे, क्योंकि राम पांडे जी ने इस डिबेट को पूरा वन साइडेड कर दिया। कलेक्टर वर्सेस विधायक जी, विषय समग्र था। कलेक्टर के पास संबंधित विधायक जी गए थे और उन्होंने अपना पक्ष रखा कि देखिए ऐसा है कि यूरिया को लेकर, खाद को लेकर के हमारे यहाँ के फार्मर्स जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं, उनको संघर्ष करना कि कम से कम खाद का वितरण सबको होना चाहिए, किसान भाई, क्योंकि ये बुआई का समय। एक स्पष्टवादी जननेता का यही दायित्व था, वो ही कहने गए थे। अब ठीक है, किसी बात को लेकर थोड़ा हो गया तो उस बात को लेकर के विधायक जी को समझाया गया। ठीक है, तो इसलिए ये किसी भी ठीक है। चलिए हमें ज्वाइन कर लिया है यश भारती जी ने, सपा प्रवक्ता हैं। डिसिप्लिन में हर बात की है जी, ठीक है। हमें ज्वाइन कर लिया है यश भारती जी ने, सपा प्रवक्ता हैं। यश जी, जिस तरह के बयान आप देखते हैं, बारंबार आते रहते हैं इस तरह के बयान, कार्रवाई की चेतावनी भी दी जाती है, लेकिन जो आउटपुट है वह कुछ नहीं निकलता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जनता से वोट मांगा था जी, इंजनों के नाम पे, और ये इंजन आपस में टकरा रहे हैं, ये दिखता है। चाहे केंद्र का हो, राज्य का हो, जिले का हो, प्रदेश का हो। वीडी शर्मा जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो सागर के कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो वीडी शर्मा जी के प्रदेश अध्यक्ष होने पे और भाजपाई होने पे प्रश्न चिन्ह लगाते थे। प्रदेश अध्यक्ष तक तो ठीक था, भाजपाई हैं कि नहीं है, नए हैं पुराने हैं, किस पे कार्रवाई हो गई? असल में ये अंदर खाने के ही झगड़े हैं जो दिख रहे हैं और दिखाया ऐसे। यश जी देखिए, जो नेता हैं, आपसी अंतर्कलह सभी पार्टियों में होती है, विवाद भी होता रहता है। आप बयानों पर बात कीजिए। जी, ये बयानी तो है जी। मैं आपके चैनल में बैठ के आपसे कह दूं कि आप इस चैनल का हिस्सा नहीं है, आप विरोध भी नहीं करेंगे? जी। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी को भारतीय जनता पार्टी के सागर के पूर्व कैबिनेट मंत्री, बड़े नेता, ये कह रहे हैं कि ये तो भाजपा में भी नहीं थे, सीधे पैराशूट लैंडिंग करके प्रदेश अध्यक्ष बनाया, किस पे कार्रवाई हो गई? नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनके बेटे का भ्रष्टाचार का वीडियो वायरल हुआ, क्या कार्रवाई हो गई? इनामी तो दिया, विधानसभा अध्यक्ष बना दिया ना। दिल्ली में बंगला दिया हुआ है सरकारी, ग्वालियर में दिया हुआ है बंगला सरकारी, भोपाल में दिया है सरकारी बंगला, ये इनामी तो है, ये भ्रष्टाचार को खत्म करने का इनाम है। ठीक है। और जो जितना भ्रष्टाचारी, जो जितना नियम कायदे को तोड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी में तेजी से तरक्की करेगा। विश्वास सारंग जी बड़ा नाम है जिन पे तमाम आरोप लगते हैं, और भी मैं तमाम ऐसे नाम गिना दूं जिन पे आरोप लगते हैं, लेकिन नैतिकता की बात करना, शुचिता की बात करना, अनुशासन की बात करना, ये केवल बेईमानी वाली बातें रही हैं। नाम तो हमने भी बहुत गिनाए, बहुत गिनाए, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, कई नाम चल रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। विनोद जी, जिस तरह के बयान आपने अभी सुने, या फिर प्रवक्ताओं ने, साथी प्रवक्ताओं ने भी बताया कि उन्होंने ऐसा कहा था, फिर एक्शन नहीं होता, शिकायत रहती है भाजपा से कई बार कि एक्शन लेने में बहुत ज्यादा देर कर देती है, ऐसा क्यों? अभिनव, ये बयान नहीं है जी, ये घटनाएं हैं। घटनाओं को बयान कह के उनको हल्का करना है। एक यूपीएससी से सिलेक्ट पर्सन जी, जो जिले की प्रशासनिक व्यवस्था को देखता हो, एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो देश के लिए जान न्यौछावर करने के लिए हरदम तैयार रहती हो जी, ऐसे लोगों के खिलाफ अगर हम कुछ बोलते हैं और उनको ये कहते हैं तू चोर है, तो पहले तो ये सिद्ध करोगे तू चोर है, और ऐसी स्थिति क्यों बनी कि तू चोर है कहने की नौबत आई, फिर आपको भी उसका जवाब मिला कि मैं रोज रेत चोरी नहीं होने दूंगा, मतलब कि तुम रेत चोरी करा रहे हो। यह बहुत गंभीर बात है। किसी राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर जहां शुचिता की बात होती हो, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की बात मैं करूंगा, तो उस शुचिता में अगर कोई दाग लगता है तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए था। क्योंकि मैंने बीजेपी को सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, कुशवाहा ठाकरे जी,
ऐसे लोगों के साथ देखा है, ठीक है। जहां पे नजर ठीक है, उठ गई तो सब ठीक, कुछ हो गया। ठीक है, चलिए मतलब कुछ काम, एक मिनट अभिनव मेरे को बात जी, पूरी करने जी, दीजिए, जी। क्योंकि आप बहुत डिस्टर्ब करते हैं बीच जी। बीच में, बात पूरी नहीं करने पे। और इन जिस पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी, जिस पार्टी में लाल कृष्ण आडवाणी, जिस पार्टी में विजय राजे सिंधिया, और इशारे पे काम होते थे, मजाल नहीं कि कोई कार्यकर्ता, ये तो विधायक हैं, कोई कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता भी अनुशासनहीनता की सोच नहीं सकता था, और अनुशासनहीनता अगर किसी ने कर दी तो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था। यहां तो नोटिस भी नहीं है, समझाइश क्या होती, व्हाट समझाइश, कोई बच्चा है क्या दूध पीता, समझाइश दे दी, क्या समझाइश दे दी? बिल्कुल, आपको एक्शन लेना चाहिए, डिबार करना चाहिए, जी, सस्पेंड बिल्कुल, करना चाहिए, बिल्कुल, अल्टीमेटम मैसेज की हमने जाना चाहिए बात ना भाई। करी। बिल्कुल, क्या अल्टीमेटम मैसेज की देना हमने चाहते हो बात आप? करी। अभिनव जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा उदाहरण देना जी। चाहता हूं। मुख्यमंत्री थे कैलाश जोशी जी, और हमारे समाजवादी नेता रघु ठाकुर जी ने अपना आप देखा एक दृश्य बताया कि कुशाभाऊ ठाकरे जी जो नियंत्रण रखते थे भारतीय जनता पार्टी में, और कैलाश जोशी जी जो मुख्यमंत्री थे, तो कुशाभाऊ ठाकरे जी का इतना डर था कि भरी गर्मी में रजाई ओढ़ के सो जाते थे, और सोने की बीमारी बता दी गई कैलाश जोशी जी को, और अयोग्य बताने के लिए, उनको हटाने के लिए बीमारी का बहाना बताया गया, और वो बीमारी ठीक हो गई उनके हटते ही मुख्यमंत्री पद से ही। तो ये जो अनुशासन का डंडा या ये दिखावे का डंडा भारतीय जनता पार्टी में चलता है, ये आज कोई नया नहीं है, ये पुराना है। चलिए जवाब ले लेते हैं, ढोंग किया चलिए जाता है, जवाब और ले ये लेते हैं, यश जी, पनपाया जाता है जी, ऐसे लोगों को। यश जी जवाब ले लेते हैं। ब्रजेश जी देखिए, जिस तरह के बातें अभी प्रवक्ता ने कही कि कार्रवाई पहले होती थी, अब थोड़ी सी लेट लतीफी कहीं ना कहीं एक्शन में हो। आप प्रशिक्षण शिविर आयोजित करते हैं, ज्ञान दिया जाता है या फिर एक प्लान बताया जाता है कि इस तरह से इमेज बिल्डिंग करनी है, लेकिन जब सिस्टम और सत्ता के बीच की ये लड़ाई जनता के बीच आ जाएगी तो संदेश क्या जाएगा? देखिए अभिनव जी, मैं एसजी से लेके जितने भी प्रवक्ता साथी हैं, इनका अपना, ये इनकी किसी भी तर्क से सहमत नहीं हूँ, उसका हर व्यक्ति का अपना तर्क होता है, लेकिन तर्क और दावे में अंतर होता है। जी, ये सिर्फ इनका आप एक बता तर्क दीजिए है कैलाश जोशी जी को आपने मुख्यमंत्री जो पद से क्यों हटाया? यश जी जवाब पूरा करने दीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला। देखिए ये डिबेट की प्रमुख है। जी बोलिए। मैं कह रहा था आपसे कि तर्क और दावे में अंतर होता है। हर तर्क दावा नहीं होता, तर्क होता है, और जब कुतर्क किया जाए वो उसका तर्क से कोई लेना देना। दूसरी बात यह है कि ऐसी बात कांग्रेस पार्टी के बारे में उठती है तो कांग्रेस पार्टी लोग शायद भूल जाते हैं, नरसिंह के समय नरसिंह राव जी श्यामा चरण शुक्ल जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे, लेकिन उनके विरोधी ने कह दिया था आप श्यामा चरण जी की याददाश्त कमजोर है, आप कैसे उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, और फिर उस इलेक्शन करना पड़ा नरसिंह राव जी को, और उसमें दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री बने। जहां तक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं तो इन शायद भूल जाते हैं कि मुलायम सिंह जी के रहते हुए तो इन सब बातों का आप कैलाश जोशी जी जैसे जवाब दे रहे हैं, इन सब बातों का नरेंद्र सिंह तोमर जी के भ्रष्टाचार से जवाब दे रहे हैं जो वीडियो वायरल हुआ था, इन सब बातों का ये जवाब है, इन सब बातों का ये जवाब है। वीडी शर्मा जी को भाजपा ही नहीं मानना, इन सब बातों का ये जवाब है क्या? अभिनव जी जवाब तो नहीं हुआ ना, आप मुझसे सवाल कीजिए, मैं दूंगा समाजवादी पार्टी का जवाब। अपनी बातें अपने उस पर करे, लेकिन नहीं ये तो बहाना हो गया ना। ठीक है ये तो आप कमीज देखने लगे किसकी सफेद ज्यादा है। ब्रजेश जी मैंने सवाल हमारे कार्यकर्ता ब्रजेश जी हम कैडर के हिसाब से काम करते हैं। ठीक है ब्रजेश जी मैंने प्रशिक्षण शिविर को लेकर सवाल किया था कि रोड मैप बताया गया था, लेकिन उस पर कुछ ही दिन नहीं चल पाए, ये अभी कितने ही दिन हुए हैं प्रशिक्षण शिविर के लिए? मैं आपसे वही कह रहा हूँ, अगर कोई भी कार्यकर्ता कहीं उत्तेजित होकर बात ऐसे करता तो उसके खिलाफ बुला करके सख्त आदेश दिया तो आदेश लीजिए ना, एक्शन लीजिए। आपकी तो उसके बाद कई लोगों को पार्टी से निष्कासन का चिट्ठी भी पकड़ाई गई है। जहां तक सवाल अभी माननीय बीडी शर्मा जी के बारे में आप कह रहे थे, बीडी शर्मा जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री थे। संघर्ष करके उन्होंने राजनीति में तो एबीवीपी का भाजपा से क्या लेना देना, वो तो आरएसएस का संगठन है। चलिए अच्छा, अखिल क्या बताना चाहते हो आप? आरएसएस तो कहता है हमारा कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। ठीक है सांस्कृतिक विंग अलग करते हैं हम, राजनीतिक विंग अलग करते हैं। चलिए कमेटी के अध्यक्ष बना दिया जाता है तो ये कौन सा संघ है? अपराध अभी समझाइए जरा। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पटवारी जी थे, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया।
इसी तरह आपके समाजवादी पार्टी में होता है। तो आप ऐसी बातें ना करिए जो चीज अरे आपके नेता आरोप लगा रहे हैं भाई, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। पार्टी के अंदर व्यवस्था, मैं तो कह रहा हूँ आप सड़क चलते काले चोर को प्रदेश अध्यक्ष बनाओ, मुझे क्या लेना देना, आपका अंदरूनी मामला है। पर आपके दल के पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक आरोप लगा रहे हैं, वो उनको भाजपा ही मानने को तैयार नहीं, वो आप उनको प्रदेश अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं, और आप सवाल कर रहे हैं हमसे, सवाल कर रहे हैं कांग्रेस से। कार्रवाई आपको करनी है। विषय आज ये है, विषय आज ये रखा है बीएसटीवी ने कि भारतीय जनता पार्टी क्या कार्रवाई करेगी, और आप आ गए कि समाजवादी में क्या पार्टी में क्या होता है, कांग्रेस में क्या होता है। कार्रवाई आपको करनी है। नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी कलेक्टर को मुक्का मारेंगे, चोर चोर खेलेंगे चलिए राम पांडे जी, राजनीति से राम पांडे जी, कोई राजनीति करता है, राम पांडे जी, कोई स्टाइल ब्लेंडिंग नहीं है, ये कोई ब्लेंडिंग नहीं है। ब्रजेश जी, मैं एक सवाल आपसे छोटा था। ब्रजेश जी, ब्रजेश पांडे साहब चयन हुआ, जी बोलिए। ब्रजेश पांडे जी एक छोटा सा सवाल मुझसे मैं आपसे पूछना चाह रहा था। देखिए, राजनीतिक दल कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है समय समय पे, और सबको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी दूसरे की गलती बता के अपनी गलती को नहीं बचा सकते। मैं ये जानना चाह रहा हूँ छोटी सी बात कि जिस विधायक ने कलेक्टर से बदतमीजी की, या कलेक्टर ने विधायक से बदतमीजी की, आपकी भाषा में बात कर लूँ तो, क्या एक्शन लिया? मैं सिर्फ एक्शन की बात जानना चाह रहा हूँ कि सरकार ने क्या एक्शन लिया और पार्टी ने क्या एक्शन लिया, क्योंकि यहां पर मामला यह है कि सरकार भी आपकी है, प्रशासन भी आपके अंडर में है, और विधायक भी आपकी पार्टी का है, और मुख्यमंत्री भी आपका है, और देश में प्रधानमंत्री भी आपका है। तो मैं सिर्फ इतना सा जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की अनुशासित जो पार्टी कहलाती है, उसने क्या एक्शन लिया, किसके क्या न्याय दिया? जनता जानना चाहती है, सबने देखा है वो। छोटी सी प्रतिक्रिया, ठीक है, छोटी सी प्रतिक्रिया ब्रजेश जी। देखिए, किसके खिलाफ क्या एक्शन लिया, क्या एक्शन नहीं लिया, ये पार्टी के अंदर के फोरम पर तो ये मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इतना जरूर आश्वस्त करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस तरह नहीं हुआ करता किसी ने किसी के खिलाफ कोई टिप्पणी कर दिया हो और उस पर एक्शन न हुआ हो। बिल्कुल एक्शन होता है, वो बताया नहीं जाता है। ऐसा नहीं होता है कि हम आप हर बातें मीडिया में मैं वरिष्ठ पत्रकार जी का जवाब दे रहा हूं। अभिनव भाई जी, मैं ब्रजेश जी नहीं दे पा रहे हैं, उनकी मजबूरियां हैं, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने अभिनव जी, ठीक है, अभिनव चलिए आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार जी का जवाब मैं दे देता हूं। ठीक है, राजनाथ सिंह जी ने कह दिया ये एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये इस्तीफे नहीं होते, तो कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, चलिए राम पांडे जी, चलिए ब्रजेश जी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। ब्रजेश जी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, सपा में परिवारवाद होता है, ठीक है, यहाँ जो कुर्सी में बैठता है, ठीक है, ब्रजेश जी वापस आएंगे, समाजवादी पार्टी से निकले, ब्रजेश जी वापस आएंगे आपके पास, ब्रजेश जी वापस आएंगे आपके पास, जिनकी बहू है, ठीक है, यश जी, सकलेचा जी को विधायक बनाया था आपने, वो किनके बेटे हैं? जितने मुख्यमंत्री आपके रहे उनका परिवार आज राजनीति में है। ठीक है, चलिए अनुराग ठाकुर चलिए यश जी कौन है, धर्मेंद्र प्रधान कौन है, यश जी, केंद्र राज्य और जिले में भी नाम गिना। ठीक है, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। ये कभी भी कांग्रेस में नहीं पाएंगे। कार्रवाई कब करेगी? बयानबाजी को लेकर कार्रवाई कब करेगी? भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई कब करेंगे? नेता के ऊपर समर्पित होता है, निष्ठावान होता है, और वो जो भी पार्टी ठीक है, मीडिया में नहीं बताएंगे। चलिए ब्रजेश जी हम ठीक है, हम समझ गए, आप सार्वजनिक नहीं करना चाहते, जो भी आप आंतरिक चर्चा हुई होगी, एक्शन को लेकर अगर कोई बातचीत हुई होगी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। उससे पहले राम पांडे जी आपका रुख करना चाहूंगा। आरोप लगाए गए थे अभी हमारे प्रवक्ता भाजपा से, उन्होंने आरोप लगाए कि कांग्रेस में भी परिपाटी रही थी और वो तो अनदेखा कर देते थे, हम कम से कम अल्टीमेटम तो दे देते हैं। अरे ये क्राइम करप्शन की बात चल रही है, डिसिप्लिन पर कहां से आ गई? और नरेंद्र कुशवाहा जी 4 बार के करीब विधायक हैं, और जो उनकी मीटिंग ले रहे थे सब उनसे जूनियर हैं। और पांडे जी ने भी कहा ना परिवारवाद, और नरेंद्र कुशवाहा जी ने, मैंने सुना है उनको डांटा हेमंत खंडेलवाल जी को, क्या आप तो परिवारवाद से आते हो, आप कैसे मुझसे सवाल पूछ सकते हो? तो हेमंत खंडेलवाल परिवारवाद से आते हैं, उनके पिताजी भी सांसद थे, तो उनसे सवाल ही नहीं पूछ सकते, सारे जूनियर थे। उनको चुनावी परिवारवाद वालों नहीं है। ग्वालियर से जो सांसद सेजवार जी थे, उनके पिताजी भी थे, और धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय पर्यवेक्षक बन गया वो भी परिवारवाद से थे। जनता को भ्रमित करने का प्रयास मत करिए।
जितना ये बीजेपी में होता जितना ही नहीं है। बिल्कुल सब राम पांडे बैठकर जी, बातें करते हैं, राम पांडे जी, कम्युनिकेशन होता या है, राम पांडे जी देखिए, कांग्रेस में जितना होता है। जितना हम ये समझते कभी हैं, भी- ये कभी भी जितना हम बीजेपी में समझते नहीं हैं होता है। संगठन आप में, गलत बयानबाजी मत करिए ठीक है, पांडे जी, देखिए संगठन ऐसा है, में ये पद सब ज्यादा चीजें बड़ा होता है, कांग्रेस में उम्र होती रही है। ठीक ये है, बीजेपी उम्र में का नहीं तकाजा होती हो है। सकता बीजेपी है। के अंदर अभिनव, शुद्ध ये रूप से ठीक है, संवाद देखिए, होता है, परिवार बात- संवाद का संचरण होता ठीक है। है, ठीक है, तो चलिए सबको दिखता है, विनोद जी, चाहे वो विनोद जी, अंतःसंचरण विनोद हो, जी, चाहे मैं आपके पास बाहर वापस आता हूँ। विनोद जी, लेकिन ये विनोद सब जी, कांग्रेस में विनोद जी, होता है, तो ठीक है, कांग्रेस ब्रजेश के जी, लोग इस तरह की बात ब्रजेश ना जी, करें। ब्रजेश जी, आपको मौका मिलेगा। विनोद जी का रुख करता हूं मैं। विनोद जी, आपने कई नाम बताए और आपने ये भी बताया कि किस तरह से पहले एक्शन हुए करते थे, लेकिन अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं कसावट थोड़ी ढीली पड़ती जा रही है, क्या ये सही है? देखिए, सुचिता की राजनीति बस बातों तक रह गई है जी, अब एक्शन में नहीं बची जी, और जैसा कि ब्रजेश पांडे जी कह रहे थे कि साहब एक्शन होता है लेकिन हम बता नहीं सकते, एक्शन तो दिखता है भाई। तो दिखेगा ना। आप ये कह के समय आएगा आप ये दिखेगा। कह के नहीं बच सकते। ब्रजेश जी देखिए, मैं पार्टी के बहुत सारे आपके नेताओं को सबको जानता हूं, एक्शन के बारे में भी जानता हूं और उनके रिएक्शन के बारे में भी जानता हूं। आप देखिए, आईएएस एसोसिएशन ने चीफ सेक्रेटरी को, चीफ मिनिस्टर को ज्ञापन दिया जी, कि साहब विधायक ने हमारे कलेक्टर के साथ अनुशासनहीनता की, उसको धमकी दी, उसके ऊपर मुक्का उठाया, उसको चोर कहा, आप कार्रवाई कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल जी, उन्होंने नरेंद्र कुशवाहा को बुलाया और आपकी भाषा में चेतावनी दे दी। वो चेतावनी का कहीं प्रेस नोट जारी हुआ क्या कि क्या चेतावनी ये दी? जारी करने का विषय नहीं। फिर क्यों? मैंने अरे कहा, जनता ने ये चुना हमारा है, क्यों जनता के जारी प्रति करेंगे? जवाबदेही ब्रजेश हमारे जी, परिवार के जनता सदस्य, के भारतीय प्रति जनता जवाबदेही पार्टी बनती के है, हर जनता के कार्यकर्ता प्रति अपने जवाबदेही नेता के बनती है। परिवार विधायक का सदस्य विधायक होता कोई है। आपकी पार्टी का हमारे व्यक्ति नहीं है, परिवार जनता ने नहीं चुना है होता, उस क्षेत्र हमारा की। बिल्कुल, जनप्रतिनिधि के जनप्रतिनिधि है वो। जनप्रतिनिधि के आपका- प्रति आपकी- जवाबदेही तो बनती पार्टी है। की चलिए, चलिए नहीं है वो, चलिए, वो जनता का प्रतिनिधि चलिए, है, चर्चा आपको के जवाब देना पड़ेगा चर्चा उसका। के आखिर में हम पहुंच गए हैं, मुझे खत्म करना है। यश जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट चाहूंगा आपका, फाइनल कमेंट। यश जी, क्या बात कर रहे हैं? यश जी, अभिनव भाई जी। ये जो भिंड में हुआ जी, खाद और रेत दोनों की किल्लत और चोरी की बात आई जी। सरकार यही बता दे कि खाद की कमी नहीं है। शिवराज सिंह जी केंद्र में पहुंच गए हैं, किसानों की चिंता करते हैं, आय दुगनी और कृषि प्रधान देश की बात करते थे शिवराज जी, राज्य सरकार भी ये बात करती है, खाद की कमी पे ही बोल दें। रेत चोरी तो हो रही है, दुनिया बोल रही है, उसके लिए तो ये कुछ नहीं बोल मध्य पाएंगे। प्रदेश में खाद खुद न- राम कलेक्टर पांडे बोल रहा है जी, रेत चोरी नहीं हो रही, राम पांडे प्रमाण जी, दे दिया राम उन्होंने, पांडे रेत जी, चोरी हो रही है। राम ये पांडे जी, मीडिया- जी, मीडिया- फाइनल मीडिया कमेंट, की फाइनल बात कमेंट, है, राम पांडे जी, नहीं है। फाइनल कमेंट। देखिए, एक कहावत है कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। जी। सब चीजों की व्यवस्था एक कहावत है कि नया मुल्ला प्याज बहुत खाता है। ये पांडे जी अभी कल से कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं, तो आप बताइए, जितना बीजेपी को नहीं पता उतना इन पांडे जी को ठीक पता है, है। ठीक है, कि ब्रजेश BJP पांडे में जी, क्या कैडर है, ब्रजेश पांडे जी, आप अपना अनुशासन जवाब है। पूरा कीजिए। ये ब्रजेश लूट जी, की लड़ाई है, ब्रजेश जी, आप अपना ये जवाब लूट पूरा की कीजिए, लड़ाई है, फिर कारखानों का खत्म करते हैं सब चर्चा। लूट ठीक में है, लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश को लूटने में लगी है। ये लूट ठीक की है, लड़ाई है जो ठीक है, जनता चलिए। के सामने आ गई है। चलिए, जिस तरह के देखिए देखिए, जिस तरह के बयानबाजी हम देखते रहते हैं, उससे देखकर तो नहीं लगता है कि ये यहां तक राजनीति रुकेगी, ये काफी आगे तक जाएगी। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए राम पांडे जी आपका बहुत शुक्रिया, ब्रजेश पांडे जी आपका बहुत शुक्रिया, यश भारती जी आपका बहुत शुक्रिया और विनोद तिवारी जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।